हेलो दोस्तों, नमस्ते नमस्कार। आप सबका स्वागत है शंभू म्यूजिक इंटरटेनमेंट चैनल पर। और आज लेके आया हूं दोस्तों अल्बर्ट आइंस्टाइन जीवन का कहानी। तो दोस्तों, आप सब अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में सुन के हैरान रह जाओगे कि एक मंदबुद्धि बालक से कैसे महाविज्ञानी का सफर किया और दुनिया का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति बन गया। अल्बर्ट आइंस्टाइन अपने खोज के आधार पर अंतरिक्ष, समय, गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत पता लगाया है। दोस्तों, अल्बर्ट आइंस्टाइन बहुत लोकप्रिय इंसान थे। जिस रास्ते से वो निकलते थे वो रास्ते पे लोग सब उन्हें रिसर्च के बारे में पूछने लगते थे। बाद में तो उन्होंने कहने लगा लोगों से कि अल्बर्ट आइंस्टाइन जैसा शक्ल मिलने से लोग हमेशा प्रोफेसर अल्बर्ट आइंस्टाइन समझ लेते हैं, पर वो मैं नहीं हूँ। इन सब के बारे में जानने के लिए आप हमारे साथ अंत तक बने रहिए। और इस चैनल को आप सब सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर लीजिए और घंटे का बटन दबा दीजिए ताकि कोई भी वीडियो डालूं अपने यूट्यूब पर तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, तो कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, अल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म 14 मार्च सन 1879 जर्मनी के एक यहूदी परिवार में हुआ था। उनका पिता का नाम हर्मन आइंस्टाइन और मां का नाम पॉलिन आइंस्टाइन था। दोस्तों, उनका पिता इंजीनियर सेल्समैन और मां हाउसवाइफ था। जब अल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म हुआ दोस्तों, तो दूसरा सामान्य बच्चा से अलग दिखता था क्योंकि उनका सिर दूसरा बच्चा से बहुत बड़ा था। वो 4 साल तक बोल नहीं पाया। एक दिन रात के समय वो अपने माता पिता के साथ खाना खा रहे थे। उसी वक्त फ्रेश आवाज में बोले, मॉम सूप इज वेरी हॉट, यानी कि सूप बहुत गर्म है। ऐसे आवाज सुन के उनके माता पिता हैरान रह गए और खुश भी बहुत हुए। वो हमेशा पेड़ पौधा को देखते रहते थे। वो सोचते रहते थे कि ये दुनिया चलती कैसे है। एक दिन उनके पिता मैग्नेटिक कैंपस लाके दिए। वो बहुत खुश हुए जब वो देखे मैग्नेटिक कैंपस के सुई हमेशा उत्तर दिशा के तरफ क्यों है। तो उसके दिमाग में एक दृश्य घर कर गए। तब वो 5 साल की उम्र थी और उस उम्र में उसको लगा कि मैं इस चीज का पता लगाऊंगा और वैज्ञानिक बनूंगा। वो लेट से बोलते थे, बोलने के कारण लेट से स्कूल जाना स्टार्ट किया। स्कूल जेल की तरह लगते थे। टीचर जो पढ़ाता था वो अधूरा रहता था। टीचर ज़्यादा ध्यान रटने पे लगाते थे, इसलिए टीचर से वो अजीब से क्वेश्चन करते थे। इसके कारण टीचर उन्हें मनबुद्धि भी कहना शुरू कर दिया। टीचर को मनबुद्धि बार बार कहे जाने पर उनको लगा मेरा बुद्धि अभी विकसित नहीं हुआ है। एक दिन वो अपने गुरु से पूछे, सर मैं अपने बुद्धि को विकास कैसे करूं? गुरु ने उसको जवाब दिया, अभ्यास ही विकास का मूल मंत्र है। अभ्यास से जीवन में हर एक चीज पर सफलता पा सकता है। गुरु को ये बात सुनकर उनको दिमाग में ये बात घर कर गई। उस दिन से वो इतना मेहनत की, जब वो पढ़ते पढ़ते थक जाते थे तब भी अपने मन को दिमाग से कंट्रोल करके फिर पढ़ने लगते थे। उन्होंने गणित विज्ञान में इतना मेहनत की, कुछ ही समय के बाद उनका मेहनत रंग लाई। गणित और विज्ञान, भौतिक विज्ञान, फिजिक्स के बारे में खोज अनुसंधान करके बाद में उनका थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी यानी कि सापेक्षता के सिद्धांत और द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण E=mc² के लिए जानने लगे और उनको फादर ऑफ साइंस भी बोलने लगे। जो हम लोग इंटरनेट में इतना आनंद लेते हैं वो सैटेलाइट में भी उनका बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने अपने एंजॉय मस्ती के लिए कभी नहीं पैसा खर्च किए। एक बार उनको अमेरिका के प्रेसिडेंट ने ईस्वी संवत 1952 में इजराइल की राष्ट्रपति बनने का भी निवेदन की, पर एक कह के वो ठुकरा दिया कि मेरा राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं है। बाद में उनको प्रकाश विद्युत ऊर्जा खोज के लिए ईस्वी संवत
1921 यानी कि 1921 में नोबेल पुरस्कार से भी नवाजा गया। बाद में वो प्रोफेसर के पद पे अमेरिका के प्रिंसटन यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय में अध्यापक के रूप में काम करने लगे। उन्होंने अपने रिसर्च करते समय बहुत गलतियां करती थी और हर एक बार नया रिजल्ट पाते थे। उनका कहना था कि जो जीवन में कभी गलती नहीं की वो नया करने की कभी कोशिश नहीं की। शिक्षा को लेकर उनको कहना था कि शिक्षा वो है जो आप सब कुछ भूलने पे भी आपको जो याद रहे वही शिक्षा है। उनको अपने जीवन में सबसे ज़्यादा दुख तब लगा जब उनके निकाले हुए सिद्धांतों पर परमाणु बम को आविष्कार हुआ और परीक्षण के दौरान 2 नगर हिरोशिमा नागासा ध्वस्त हो गए। एक दिन वो बीमार पड़े, उनका हॉस्पिटल में भर्ना कराया गया। उन्होंने डॉक्टर से बोला, डॉक्टर मैं अपना जिंदगी जी चुका हूँ, अब मुझे मरने दो और चैन से मरना चाहता हूँ, अपना खुशी से मरना चाहता हूँ। उसके बाद उनका ईस्वी संबंध 18 अप्रैल 1955 यानी कि 18 अप्रैल 1955 में हॉस्पिटल में उनका 76 वर्ष के यानी कि 76 वर्ष के एज में उनका देहांत हो गया। जब उनका देहांत होने पर हॉस्पिटल को डॉक्टर ने अल्बर्ट आइंस्टाइन को दिमाग उनके सिर से निकाल लिया। ये बात उनके घर वालों को भी पता नहीं चलने दिया और उनके घर वालों से भी पूछे भी नहीं। बिना दिमाग के व विदाउट ब्रेन के उनका सबका आने की लाश का दाह संस्कार किया। डॉक्टर का कहना था कि उनका दिमाग सामान्य व्यक्ति से कुछ अलग और बड़ा था, इसलिए वो हर एक क्वेश्चन का कैलकुलेशन अपना दिमाग में कर लेते थे। हाँ तो दोस्तों, ये है अल्बर्ट आइंस्टाइन का जीवन का कहानी और बहुत कहानी है उसके बारे में, लेकिन पूरा नहीं बोल सकता, इसलिए सटीक में बोला। और कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। अगले वीडियो के लिए आपको निल्स थॉमस अल्वा एडिसन के बारे में बताऊंगा और बोलूंगा। धन्यवाद दोस्तों।